चलिए एक्सरसाइज 7.1 है और क्वेश्चन नंबर क्या है 6। ऐसे सवाल में तो ध्यान क्या रखना होता है, असल में चार जो है वर्टेक्स दिए हुए हैं, 4 शीट्स दिए हैं और चारों शीट्स का निर्देशांक दिया हुआ है। जाहिर सी बात है चतुर्भुज में 4 शीट्स होते हैं नहीं, और त्रिभुज में कितने 3। तो पहले तो एक हम चतुर्भुज बना लेंगे और सीरियली नाम दे देंगे ABCD, और वैसे ही सीरियली इसका जो है निर्देशांक लिख देंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है ABC और D। हमको डिसाइड ये करना है कि जो चतुर्भुज हमारे पास है वह किस तरह का चतुर्भुज है। अब किस तरह का चतुर्भुज में कौन कौन चीजें आ जाएंगी, उसमें आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं, और समलंब चतुर्भुज भी आ जाएगा। इनमें से वो कौन सा है, तो मतलब आपको ये जानना होगा कि आखिर इन सारे चतुर्भुजों की विशेषताएं क्या होती है। क्या रहेगा तो हम समझेंगे कि आयत है, और क्या रहेगा तो हम समझेंगे कि समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक उसी तरह क्या रहेगा तो हम समझेंगे कि वर्ग है, और क्या रहेगा तो समझेंगे कि समचतुर्भुज है, क्योंकि दोनों के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समानांतर और आयत का एक जोड़ा हो गया, वर्ग और समचतुर्भुज का एक जोड़ा हो गया। तो कुछ ऐसी बेसिक डिफरेंसेज हैं जो दोनों को अलग करती है, वही चीज करना है। तो उसके लिए हमको कितनी दूरियां निकालनी है, तो पहले तो 4 भुजाओं की दूरी निकालनी है और फिर विकर्ण भी निकालना है। यदि 6 दूरियां हम निकाल लेंगे तब हम इस मतलब रिजल्ट में पहुंचेंगे कि किस तरह का वह चतुर्भुज है। तो हम वही काम कर रहे हैं। 3 दूरी तो देखिए बोर्ड पे आप आया है, चौथा भी इसके बाद निकालेंगे, और फिर दोनों विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, नहीं थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले हम AB की दूरी निकालें। आप देख रहे हैं दूरी का सूत्र तो वही जो पहले से यूज कर रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबका वैल्यू डालें। AB में ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। वैसे हम सबका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब बताइए x2 कितना था, x2 1, x1 कितना था y2 और y1 सबका वैल्यू डाल दिए। और यहाँ ध्यान दीजिए 1 का 1 रहा है, माइनस माइनस प्लस, और फिर 1 का 1, फिर ऐसे ही 0 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 में 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, और 0 में 2 जोड़े 2 आया, 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया। दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया √8। तो √8 को भी हम तोड़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं √8 को 2√2, लेकिन हम छोड़ दिए जानबूझ के। वैसे चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो 2 का 1 बाहर चला आया और 1 2 रूट में रह गया। ठीक वैसे ही BC निकाले, यहाँ BC है, BC में x1 है 1, x2 है -1, y1 है 0 और y2 है 2, और फिर फार्मूला लिखे BC के लिए और फिर वो हम निकाल दिए, √8 ही आया। इस √8 को आप फिर लिख सकते हैं 2√2। 2 भुजाएं तो बराबर आ गई उनकी लंबाइयां। फिर हम निकाले क्या CD C से जा रहा है, तो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। इसी तरह से इसमें वैल्यू डाले हैं और ये हमारा आया है फिर उतना √8, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 2√2। तो 3 भुजाएं जब निकाल लिए तो अब हमको चौथी भुजा निकालनी है। चौथी भुजा के बाद क्या विकर्ण। विकर्ण कितने 3 नहीं ना, किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। चलिए तो उसके बाद हम अब देखिए, इससे पहले हम लोग निकाले थे AB की दूरी, उसके बाद BC की दूरी, फिर CD की दूरी, और अभी क्या निकाल रहे हैं DA की दूरी। DA में ये x1 है -3 और ये क्या है x2 है, ये y1 है और ये y2 है। उसी हिसाब से हम DA की पहले फार्मूला लिख दिए। ये DA की दूरी लिखिए, सीधे DA = लिखिए, फार्मूला लिखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और सबका वैल्यू डालते हैं। x2 -1 है, फिर माइनस का माइनस दिए, x1 -3 है तो ब्रैकेट में रखे उसको -3, इसका होल स्क्वायर दिए, प्लस y2 -2 है, -2 लिखे, और ये y1 0 है तो -0 लिखे और इसका होल स्क्वायर कर दिए। तो देखिएगा -1 का -1 और माइनस माइनस प्लस थे, तो इसका स्क्वायर किए। फिर ये -2 -0 तो -2 ही होगा, इसका स्क्वायर किए। ये देखिए 3 में से 1 घटेगा, ऐड नहीं ना होगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस, घटा ली तो 2 आया,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इधर 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, ये 4 हुआ ये 4 हुआ मिलके √8 आया, मतलब 2√2 आया। 2√2 जो हम बार बार लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्यों लिख रहे हैं? एक यहाँ पे रफ कर देखो, ये √8 है, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। देखिए 2 का 1 2 तो बाहर आ गया और 1 2 अंदर नहीं रह गया, तो √8 को हम लिख सकते हैं क्या 2√2, इसीलिए उसको हम 2√2 लिख रहे हैं। हम नहीं भी लिखते √8 छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि चारों भुजाएं हमने निकाली और आपने देखा कि चारों भुजाओं की लंबाई समान है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वैसा 2 चतुर्भुज होता है, एक तो वर्ग होता है और एक समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज। अब जानना है कि भाई कब वर्ग होगा और कब समचतुर्भुज होगा।